Hello class 2. Today I teach you your chapter The Raindrops. Okay, this is your chapter. So let's start. Oh, where do you come from, you little drops of rain? Pitter patter down the window pane. इस चैप्टर में क्या है, एक यंग बॉय है, छोटा बच्चा है जो बहुत ही नॉटी है और जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स ने इसको लॉक कर दिया है घर में। और अपनी वो फीलिंग्स जो है, अब जब बाहर बारिश हो रही है तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है और अपनी बातों को बता रहा है। वो क्या बोल रहा है? ओ वेयर डू यू कम फ्रॉम यू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन। वो बोल रहा है, वो बारिश की बूंदों से बोल रहा है कि तुम कहाँ से आती हो, जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें। पिटर पैटर डाउन द विंडो पेन। पिटर पैटर इज अ साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स। ओके, पिटर पैटर डाउन द विंडो पेन। जो विंडो पेन मीन्स होता है जो विंडो में जो ग्लासेस लगे होते हैं उसको हम विंडो पेन बोलते हैं। तो बोलता है कि मेरे विंडो पेन से होते हुए तुम कहाँ से आ रही हो और नीचे गिर रही हो। दे वॉन्ट लेट मी वॉक एंड दे वॉन्ट लेट मी प्ले एंड दे वॉन्ट लेट मी गो आउट ऑफ डोर्स ऑल टुडे। वो बोल रहा है, उसके पेरेंट्स ने उसे लॉक कर दिया तो बोल रहा है दे वॉन्ट लेट मी वॉक। वो मुझे चलने नहीं देते, कहीं बाहर जाने नहीं देते, मुझे खेलने नहीं देते हैं और वो पूरा दिन आज मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। ओके, दे पुट अवे माई प्ले थिंग्स बिकॉज आई ब्रोक देम ऑल। बोल रहा है कि उन्होंने मेरे सारे जो खिलौने हैं उनको मुझसे दूर कर दिया है क्योंकि मैंने उन सबको तोड़ दिया है। एंड देन दे लॉक्ड अप ऑल माई ब्रिक्स एंड टुक अवे माई बॉल। फिर उन लोगों ने मुझे चार दीवारी में बंद कर दिया है और मुझे मेरी बॉल से भी दूर कर दिया है। दे से आई एम वेरी नॉटी। वे बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत शरारती हूँ, बट आई हैव नथिंग एल्स टू डू। लेकिन मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ अब नहीं है। बट सिट हियर एट द विंडो। लेकिन मैं यहाँ पे हूँ विंडो के पास। आई शुड लाइक टू प्ले विथ यू। और मैं जो विंडो पेन से जो नीचे जो रेन ड्रॉप्स गिरे उनसे वो बातें कर रहा है कि अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तो ये आपका चैप्टर है। अब इस चैप्टर के बाद आते हैं हम इसके एक्सरसाइज पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस इन अ फ्यू वर्ड्स। ओके, आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन कम डाउन द। जो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ रेन है, कम डाउन द कहाँ से वो आते, मतलब कैसे आ रही हैं? तो विंडो पेन से आ रही हैं। ओके, द स्पीकर कैनॉट वॉक। वो स्पीकर वॉक नहीं कर सकता, खेल नहीं सकता और गो आउटसाइड, तो हम यहाँ पे प्ले फील करेंगे। द स्पीकर्स टॉय आर केप्ट अवे फ्रॉम हिम बिकॉज। उसके टॉयज जो हैं उससे दूर कर दिए क्योंकि ही इज़ नॉटी, क्योंकि वो बहुत शरारती है। द स्पीकर वॉन्ट्स टू प्ले विथ। क्या करना चाहता है वो? तो वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ, तो वो क्या करता है? वॉन्ट्स टू प्ले विथ रेन ड्रॉप्स। वो बारिश की बूंदों के साथ वो खेलना चाहता है। अब इसके बाद आते हैं हम आंसर दिस क्वेश्चन पे, जिसको हमने नोटबुक में आपके लिए प्रिपेयर करके रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हु इज द स्पीकर? विच लाइन्स इन द पोएम टेल यू दैट। इसमें है कि हु इज़ द स्पीकर, जो स्पीकर है वो कौन है और किस लाइन में आपको पता चल रहा है कि वो कौन है। तो द स्पीकर इज़ ए यंग बॉय। जो स्पीकर जो है एक यंग बॉय है, बच्चा है जो है। द लाइन इन स्टैंजा 2 and 3, जो सेकेंड स्टैंजा है और थर्ड स्टैंजा में है, इस बात से हमें पता चल जा रहा है वो छोटा बच्चा है क्योंकि वो खेल नहीं सकता, बाहर नहीं जा सकता, उसके सारे खिलौने टूट गए हैं, जिससे वो पता चल रहा है कि वो एक बच्चा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज हु आर दे इन द पोएम, हाउ कैन यू श्योर। इस पर पूछ रहा है कि इस पोएम में दे कौन है और आप कैसे श्योर हैं कि वो दे कौन है। तो इसमें है दे आर द स्पीकर्स पेरेंट्स। दे जो है स्पीकर के पेरेंट्स हैं बिकॉज द स्पीकर इज नॉटी, क्योंकि स्पीकर तो नॉटी है, बट ही लिसन्स टू देम। वो नॉटी है फिर भी क्या करता है, वो उनको
सुन रहा है, तो नॉटी बच्चा किसकी सुनेगा? पेरेंट्स की सुनेगा ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द स्पीकर इज बोर्ड? वाई इज ही बोर्ड? आपको लग रहा है कि वो बोर हो रहा है? अगर ऐसा लग रहा है तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो यस, आई थिंक द स्पीकर इज बोर्ड, तो है हाँ, मुझे लगता है कि वो बोर हो रहा है, बिकॉज ही कांट वॉक, प्ले और गो आउट, क्योंकि वो खेल नहीं सकता, जा नहीं सकता, कहीं कुछ चल नहीं सकता। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स ने क्या किया है? पुट अवे हिज टॉयज, जो उसके खिलौने जो है उसको दूर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द स्पीकर पनिश्ड? क्या स्पीकर को पनिश्ड किया गया है? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? तो है यस, द स्पीकर बीइंग पनिश्ड, हाँ स्पीकर को पनिश किया गया है, बिकॉज ही इज़ नॉटी, क्योंकि वो शरारती है, एंड ही हैड ब्रोकन हिज ऑल टॉयज, और अपने उसने सारे खिलौने तोड़ दिए, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसको लॉक कर दिया है। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आंसर के बाद अब हम आते हैं फिर से मैच द फॉलोइंग पे। ओके, मैच द फॉलोइंग में है जो ये साउंड्स को आपको मैच करना है। जैसे स्लीपर्स है, स्लीपर्स की साउंड क्यों क्या होती है? स्प्लिस, स्प्लैश। ओके, फिर एक क्लॉक, क्लॉक की साउंड क्या होती है? तो टिक टॉक। फिर है बैंगल्स, बैंगल्स कैसे साउंड करते हैं? तो जिंगल जैंगल। वेव्स, फ्लिप फ्लॉप एंड बेल, डिंग डोंग। ओके, तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग हो गया। इस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग हमने कंप्लीट किया है। और अब हम इसके आगे के आपके चैप्टर को अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, उसके क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कीजिए और इस जो चैप्टर का जो मीनिंग है उसको केयरफुली समझिए और इस पोएम को ज़रूर याद कर लीजिए। ओके, तो टिल देन बाय एवरीवन।